गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस्केप वेलोसिटी। इस्केप वेलोसिटी क्या होता है, किसे कहते हैं इस्केप वेलोसिटी। तो जैसे कि मान लीजिए अर्थ सरफेस पर रहकर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक स्पीड से ऊपर फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कुछ ऊंचाई तक जाता है और फिर वह नीचे आ जाता है। फिर और ज़्यादा स्पीड से यदि हम ऊपर फेंकें तो वो और ज़्यादा ऊंचाई तक जाता है, फिर नीचे गिराता है। और ज़्यादा स्पीड से फेंके तो वो ऑब्जेक्ट और ऊंचाई तक जाता है और वह फिर नीचे गिराता है। इसी तरह से स्पीड बढ़ाते जाए, यदि हम स्पीड बढ़ाकर फेंके तो ऑब्जेक्ट और ज़्यादा ऊंचाई तक जाता है और लौट आता है। लेकिन एक ऐसा स्पीड ज़रूर होगा जिस स्पीड से हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर प्रोजेक्ट करें तो वह परमानेंटली बाहर हो जाए, यानी कि वह फिर वापस लौट के ना आए। तो वह कम से कम वेलोसिटी कितना होगा, कम से कम स्पीड कितना होगा, जितना स्पीड से हम किसी वस्तु को अर्थ सरफेस से वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करें तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए और ऑब्जेक्ट वापस लौटे ही नहीं। तो इस्केप वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ इस्केप किसे कहेंगे, और ये अलग अलग प्लानेट पर इस्केप वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो इस्केप वेलोसिटी का आइए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो इस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स इन ऑर्डर दैट इट मे जस्ट इस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो वह मिनिमम वेलोसिटी, जिस मिनिमम वेलोसिटी से किसी वस्तु को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाए और वह अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, यानी कि जहाँ पर अर्थ का ग्रेविटी भी ना काम करता हो, वापस नहीं लौटे। तो इस्केप वेलोसिटी को स्टूडेंट्स हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई V base E. V is the velocity, E for escape velocity। हाँ, escape velocity। आइए हम escape velocity का एक्सप्रेशन निकालते हैं। सो एक्सप्रेशन फॉर फॉर्मूला निकालते हैं। हाँ, एक्सप्रेशन फॉर escape velocity ऑफ द अर्थ। तो अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को कितना स्पीड से ऊपर फेंका जाए, कम से कम कितना वेलोसिटी से, कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए और वह वस्तु पुनः वापस ना लौटे। तो वही स्पीड है इस्केप स्पीड या इस्केप वेलोसिटी। इसके लिए हमें क्या करना है कि हम कंसीडर कर लें कि हाँ, ये अर्थ समझ लीजिए और ये कंप्लीट स्फीयर है। ये हो गया इसका केंद्र O, M इज द मास ऑफ द अर्थ, और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस। देखें, मान लें कि अर्थ को एक कंप्लीट स्फीयर समझ लें। यदि हम अर्थ को एक कंप्लीट स्फीयर समझ लें, O इसका सेंटर हो गया है, वो इसका सेंटर हो गया, और M हो गया मास ऑफ द अर्थ। और M यदि मास ऑफ द अर्थ है तो, और R हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ है। अर्थ सरफेस पर एक बिंदु हम कंसीडर कर लेते हैं A। अर्थ सरफेस पर यहाँ पर सेंटर से ठीक ऊपर यहाँ पर एक बिंदु कंसीडर कर लिए A, ठीक। और एक बिंदु कंसीडर कर लेते हैं पृथ्वी के केंद्र से, एक इस बिंदु का नाम दिए P, कुछ इस तरह से कि O से P तक का डिस्टेंस हो गया X। हाँ, और फिर इससे थोड़ा सा ऊपर ले लिए हम Q, और P से Q तक का ये गैप dx, और ये बाहर ले लेते हैं इन्फिनिटी। देखिए क्या क्या है। सो
तो मान लिए क्या क्या मान लेते हैं हम लोग, कंसीडर द अर्थ टू बी अ कंप्लीट स्फीयर। एम मान लीजिए मास ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का मास समझ लीजिए एम है, ओ हो गया सेंटर, यदि कंप्लीट स्फीयर माने हैं तो आर क्या, रेडियस ऑफ द अर्थ, और रेडियस कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं हम लोग, ओ ए। देख लीजिए ओ से ए तक का जो डिस्टेंस देख रहे हैं हम लोग, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ है। अच्छा, ओ से पी तक का बिंदु क्या है, ओ से पी तक का डिस्टेंस एक्स, और मान लें कि एक स्मॉल एम मास ऑफ a body placed at P, मान लेते हैं हम कि ये P पॉइंट पर एक M मास का वस्तु है। P पॉइंट पर यदि M मास का वस्तु है तो ये पृथ्वी के केंद्र से कितना दूरी पर है, x दूरी पर। देखिए पृथ्वी का केंद्र से O से ये P बिंदु तक का दूरी कितना कंसीडर किए, x। यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस x है। तो m इज द मास ऑफ अ बॉडी प्लेस्ड एट P। अब जब ये m मास का वस्तु यहाँ पर है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा इस पर, तो वो पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एट P इज, P पॉइंट पर जो M मास का ऑब्जेक्ट है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F इक्वल टू G मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कहाँ, पृथ्वी के केंद्र से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा उसका केंद्र, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x। तो ये लग जाएगा GM बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स एट द मास m विच इज एट पॉइंट P। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स अभी इतना लग रहा है इस मास पर, यानी कि यहाँ पर जो m मास है इस पे अभी ग्रेविटेशनल फोर्स इधर कितना लग रहा है, GM पाई एक्स स्क्वायर। G जहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यदि आप इस वस्तु को, m मास के ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट P से Q तक डिस्प्लेस कराना चाह रहे हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, P से Q तक dx डिस्प्लेसमेंट, तो कितना वर्क करना होगा, तो वर्क क्यों करना होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी तो इसको नीचे खींच लेगा ग्रेविटेशनल पुल, और इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना है, तो P से Q तक भेजने के लिए कितना वर्क करना होगा। सो PQ बराबर कितना है, dx, वो डिस्प्लेसमेंट P से Q तक। तो स्मॉल वर्क डन, PQ इक्वल टू dx। अच्छा, स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स थ्रू डिस्प्लेसमेंट PQ। डिस्प्लेसमेंट कितना कराना है, PQ इक्वल टू dx। तो ये स्मॉल वर्क डन जो
इस ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है, उसके अगेंस्ट इस m मास के ऑब्जेक्ट को p से q तक ले जाना है। उसके लिए कितना वर्क करना होगा, हम लोग जानते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क भी स्मॉल होगा। तो dw इक्वल टू एफ डी एक्स, और F इक्वल टू हम लोगों ने देखा है कि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा था, G m ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। यानी कि ये वर्क डन जो है वो वर्क डन किसके अगेंस्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट है। इस m मास वाले ऑब्जेक्ट को P से Q तक डिस्प्लेस कराने का वर्क है। यदि P से Q तक डिस्प्लेस किया जा रहा है तो P से Q तक डिस्प्लेस कराने का वर्क जो आप देख रहे हैं वो है dw इक्वल टू gmm बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्चुअली में करना हमको डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ तक है। एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं, अर्थ सरफेस पर रहकर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर प्रोजेक्ट करे और हमेशा के लिए वो बाहर चला जाए। यानी कि प्रोजेक्ट कहाँ से करना है, अर्थ सरफेस पर से। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट P पर रखे थे उस ऑब्जेक्ट को A पर रखा जाए और यहाँ से हम प्रोजेक्ट करें और वो चला जाए बाहर, यानी इन्फिनाइट डिस्टेंस, इन्फिनिटी पर चला जाए। यानी कि इस बार हम टोटल वर्क यदि करें, वर्क कहाँ से कहाँ करना है, A से इन्फिनाइट डिस्टेंस तक ऊपर फेंक देना है। A को x के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे इस बिंदु को, यानी कि हमको किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से इन्फिनाइट डिस्टेंस तक फेंकना है। अर्थ सरफेस से यानी पृथ्वी के सेंटर से ये r दूरी से, यानी कि जब x बराबर r होगा तब यहाँ से फेंकना है। और कहाँ तक फेंकना है, जब x बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा वहाँ तक। तो वहाँ तक फेंकने का वर्क, कितना वर्क करना होगा। नाउ टोटल वर्क डन against the force of gravitation in moving the body from surface of the earth to एन इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ तक अगर फेंकना है, अर्थ सरफेस से इन्फिनाइट तक, उतना दूर तक फेंकने का वर्क डन कितना होगा वो वर्क हम पहले निकालेंगे। तो वो वर्क कितना हो जाएगा, यही वर्क को हम इंटीग्रेट करेंगे लिमिट लेकर के। अब x का जो ये dx है वो dx का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, हाँ, तो टोटल वर्क डन निकालेंगे तो dw का इंटीग्रेशन करेंगे। इधर कितना है, g m बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा, इधर भी। अब dx का लिमिट कहाँ लेना है, फेंकना कहाँ से कहाँ तक है, जब x इक्वल टू r हो, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ है, यानी कि लोअर लिमिट r, और कहाँ तक फेंकने का बात किया जा रहा है, इन्फिनिटी, बाहर कर देना है ग्रेविटेशन से, ये इन्फिनिटी। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा W। यहाँ से जो टर्म कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, G m बाहर आ गया। यहाँ बचा क्या, इंटीग्रेशन r टू इन्फिनिटी x का पावर -2 dx। देख लीजिए 1 बाई एक्स स्क्वायर है, ये ऊपर गया था, पावर हो गया -2। G m इंटीग्रेशन के बाहर जो ये टर्म है कांस्टेंट है, x का पावर -2, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 पावर +1 फिर -2 +1, और लिमिट कितना, लिमिट r से इन्फिनिटी तक। ये हो जाएगा g मास ऑफ द अर्थ
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ हो गया x1 का पावर -1 डिवाइडेड बाई x का पावर -1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा r से इन्फिनिटी तक। ये -1 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -gm इंटू m, और ये x का पावर -1 यानी कि नीचे ले जाए तो x का पावर +1, r से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब लिमिट पुट करें, -g मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, x के जगह में एक बार इन्फिनिटी पुट करेंगे, फिर x के जगह में एक बार r, तो 1/∞ -1/r। तो ये ऑब्जेक्ट को हम फेंक कहाँ से कहाँ तक रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक ले जाने का वर्क निकल रहा है। ये ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस पर से इन्फिनाइट तक, यानी कि अर्थ सरफेस से ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर प्रोजेक्ट किया गया, तो कितना वर्क करना पड़ा, तो कितना वर्क करना पड़ा उसका कैलकुलेशन हम देख रहे हैं। कितना निकल करके आ रहा है, वर्क इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू Gm/r, यानी कि किसी m मास वाले ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर फेंका गया और वो बाहर हो गया, अर्थ के ग्रेविटी से ऊपर चला गया, उसके लिए कितना वर्क किया गया फेंकने के लिए, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द अर्थ, इतना वर्क किया गया, तब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चला गया। और ये वर्क जो किया गया उस समय मान लिए कि जो फेंका गया ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मान लेते हैं, लेट v/e इतना वेलोसिटी से फेंका गया होगा मान लीजिए, और यही है एस्केप वेलोसिटी। हाँ, इतना वेलोसिटी से मान लीजिए फेंका गया। जब फेंका गया तो वो ऑब्जेक्ट पे वर्क किया गया, अब वो मोशन में भी होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो उस ऑब्जेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को फेंका गया, एंड जितना वेलोसिटी से फेंका गया v/e का स्क्वायर, यानी कि इतना काइनेटिक एनर्जी के साथ ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था। और जितना इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, ये काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से होगा, जितना वर्क किया गया ऑब्जेक्ट पे। यानी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट से चले तो दिस काइनेटिक एनर्जी acquired by this object when work is done on this object against the force of gravitation, so kinetic energy equal to work done on this object। तो ये ऑब्जेक्ट में उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा ऊपर जाते समय जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के अगेंस्ट इस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया गया फेंकते समय, जितना काम किए उतना ही काइनेटिक एनर्जी इसमें होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m v/c का स्क्वायर, और वर्क डन कितना आया था, Gm/r। तो यहाँ से हम पाते हैं कि देखिए यहाँ से दोनों साइड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया ऊपर फेंका गया है उस ऑब्जेक्ट का मास दोनों साइड है। देखिए ये कैंसिल होगा, ये m और ये m कैंसिल होता है। यहाँ से हमें निकालना है एस्केप वेलोसिटी v/e का स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2Gm/r, यानी कि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो v/c इक्वल टू, इधर स्क्वायर रूट आएगा 2Gm/r है। आप देखिए ये रिलेशन, एक रिलेशन तो खैर ये आया, जहां पर देखिए ये G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M क्या है, मास ऑफ द अर्थ, जिस ग्रह पर जिस प्लैनेट पर रहकर ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं उसका मास,
r इज द रेडियस, जिस प्लैनेट पर रहकर ऑब्जेक्ट को फेंका गया उसका रेडियस। लेकिन जो ऑब्जेक्ट फेंका गया उस ऑब्जेक्ट का यहाँ मास नहीं है, मतलब एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज एंड शेप एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग थ्रोन। जो ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है उसका मास, उसका साइज, उसका शेप से कोई मतलब नहीं है एस्केप वेलोसिटी को। तो एस्केप वेलोसिटी को लेना देना किससे है? एस्केप वेलोसिटी को लेना देना है जिस प्लैनेट से रह करके फेंका जा रहा है उस प्लैनेट का मास से लेना देना है, उस प्लैनेट का साइज से लेना देना है, शेप से लेना देना है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं हम, तो क्या मिलता है हमें? हम लोग जानते हैं एज वी नो कि स्मॉल जी का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं जब ग्रेविटेशन में अब डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ स्मॉल जी का वैल्यू आया था स्टूडेंट्स gm/r²। तो यहाँ से gm निकालते हैं तो gm इक्वल टू निकल करके आएगा g/r²। ये स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस रिलेशन में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, नया फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला ही है, √2 gm के प्लेस में क्या पुट करेंगे? g/r² डिवाइडेड बाई r। एक r कैंसल हो गया तो एस्केप वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला कितना निकल करके आ गया? √2 g/r। यानी ये यदि g का वैल्यू अर्थ के लिए पुट करिएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये अर्थ का निकलेगा। अर्थ पर से किसी ऑब्जेक्ट को कितना वेलोसिटी से फेंकें कि वो बाहर चला जाए, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करें, ये फॉर्मूला अप्लाई करें दोनों से। और कभी कभार ऐसा होगा जैसे g का वैल्यू मालूम है, r मालूम है, तो यहाँ से निकाल लीजिए। यदि स्मॉल g ना मालूम हो, g और m, ये g तो खैर कांस्टेंट है, ये सब मालूम हो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अर्थ जो है एक कंप्लीट स्फीयर है, उसका रेडियस इतना है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर 4/3 πr³ और रो मान लीजिए एवरेज डेंसिटी कि पृथ्वी जो है या जो भी प्लैनेट होगा उसका डेंसिटी यदि मालूम रहे तब। तो यदि और मास मान लीजिए अर्थ का ही मास, अर्थ का मास कितना है? m, तो वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम बराबर या डेंसिटी बराबर हम लोग जानते हैं, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। और यदि यहाँ से मास निकालेंगे तो मास बराबर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी। तो यदि यहाँ मास के जगह में हम ये वैल्यू पुट कर दें तो एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और निकल के आएगा। क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला? v/c इक्वल टू √2 g और m के जगह में हो जाएगा 4/3 πr³ इनटू रो और नीचे एक r है r। तो एक r और एक r कैंसल हो गया तो एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 8/3, ये 8 हो गया /3 g πr² रूट। यहाँ तो एक ना कैंसल हुआ था, 2 बच गया था। तो एस्केप वेलोसिटी का इस प्रकार से हम लोग 3 फार्मूला देखते हैं, √2 gm/r, फिर √2 gr, फिर देख रहे हैं √8 π g ρr²/3। तो ये 3 फार्मूले जो देख रहे हैं, चाहे यहाँ से चाहे आप यहाँ से कैलकुलेट करें, तो किसी भी प्लैनेट का जो एस्केप वेलोसिटी होगा अलग अलग प्लैनेट पर अलग होगा। यानी अर्थ सरफेस से रह के यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को बाहर कर रहे हैं तो अलग स्पीड से फेंकना होगा। मून पर जाके किसी ऑब्जेक्ट को बाहर करना है तो वहाँ पर स्पीड अलग होगा।
अलग अलग प्लैनेट के एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होंगे डिपेंडिंग ऑन देयर मास, साइज एंड शेप, बट एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, साइज, शेप ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जो ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं उसका साइज और शेप पर ये निर्भर नहीं करता है। यहीं पर यदि किसी प्लैनेट का किसका कितना कितना होगा वैल्यू नहीं होगा, वो पूरी तरह से आपको यदि मालूम है, जी तो खैर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उस प्लैनेट का मास मालूम हो, उस प्लैनेट का रेडियस मालूम हो तो निकाल सकते हैं, या उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता हो, रेडियस पता हो तो निकाल सकते हैं, या उस प्लैनेट का रेडियस और डेंसिटी पता है तो भी उस प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो आइए हम एस्केप वेलोसिटी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि मून का जैसे कि एस्केप वेलोसिटी 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, मरकरी का एस्केप वेलोसिटी 4.28 किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जुपिटर का एस्केप वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर सेकेंड और सन का 618 किलोमीटर पर सेकेंड। अब अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा v बेसी इक्वल टू √2gr। टू g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, r रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ऑन सॉल्विंग 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 10⁻³ है, इसके जगह हम किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया गया था जब ऑब्जेक्ट को फेंक रहे थे, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो सकता है, इससे इसका कुछ ज़्यादा वैल्यू से फेंकना पड़े ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसे समझे कि अर्थ सरफेस पर से किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे उस ऑब्जेक्ट का मास 1 ग्राम हो, 1 केजी हो या 5 केजी हो, यदि वर्टिकली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे तब वह ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटी से परमानेंटली बाहर चला जाएगा, वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। तो ये है एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं। कम से कम कितना वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट करें कि वह परमानेंटली बाहर चला जाए, तो ये है एस्केप वेलोसिटी। इस पे आधारित कुछ जो न्यूमेरिकल करेंगे अलग से, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी सीख सकें। एक एक टॉपिक पर इसी तरह से वीडियो बनाएंगे और चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के उसी में अपलोड करते जाएंगे। तो ध्यान रहे, अपने भी सीखना है, अपने फ्रेंड्स को भी सीखने का मौका देना है, तो शेयर ज़रूर करें। इतना देर बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और ध्यान रहे कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको अपडेट होता रहे, मिलता रहे।